तब तब भगवान आए। कब? जब भक्ति का रंग हमने हमारे मन को चढ़ाया, कृष्ण के प्रेम का रंग में जब हमने अपने जीवन को रंगा, तब जाकर के हम भगवान के करीब पहुंचे। और कोई अपना करीबी, कोई अपना प्रेमी बुलाए और प्रियतम ना आए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। व्यासपीठ के पीछे श्रीनाथ जी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक सत्य घटना आपको सुनाऊं। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान होते ही नहीं है, उनके लिए भगवान ने प्रमाण दिया है। सत्य घटना, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन की तलहटी से उदयपुर गए, उदयपुर में श्रीनाथ जी की हवेली बनी, और जब गोवर्धन जी से ये उदयपुर गए, वहां हवेली में विराजमान हुए। उदयपुर में इनका एक भक्त रहता था, बड़ा खुश हो गया कि मेरे श्रीनाथ जी अब तो मेरे शहर में आ गए। आज भी ऐसा नियम है कि श्रीनाथ जी दिन भर उदयपुर हवेली में विराजमान रहते हैं और शाम होते ही श्री गोवर्धन नाथ आ जाते हैं। रात्रि विश्राम आज भी श्रीनाथ जी का श्री गोवर्धन जी में ही होता है। आज भी वहां भगवान की सेज लगाई जाती है, बिस्तर लगाया जाता है, और सुबह देखते हैं तो वो सेज अस्त व्यस्त मिलती है, अर्थात वहां भगवान विश्राम करने आते हैं। जब श्रीनाथ जी उदयपुर गए तो वहां जो भक्त था, कल हमने कथा में निवेदन किया था नियम का, तो उस भक्त ने एक नियम बना लिया कि अब रोज अपने दिन की शुरुआत करने से पहले रोज मैं अपने श्रीनाथ जी के पास जाऊंगा और उन्हें फूलों की माला अर्पण करके आऊंगा, फूलों की माला चढ़ा करके आऊंगा। रोज का नियम, बहुत बड़ा सेठ नहीं है, बहुत ज्यादा रुपया पैसा उसके पास नहीं है। रोज का नियम है, उठता है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के वो घर से बाहर जब निकलता है, मंदिर की तरफ जाता है, और वहां जितने भी माली अपने फूलों की दुकान लगा करके बैठे होते हैं, सबके पास जाकर के देखता है, जो सबसे सुंदर माला होती वो माला लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में जाता है। खूब समय बीत गया, रोज का उसका नियम है। एक दिन जब ये सुबह सुबह स्नान करके नहा धो करके अपने श्रीनाथ जी से मिलने के लिए जब गया, तो मालियों की दुकान पर गया। देखा कि एक माली के फूल के ठेले पर एक नील कमल की माला रखी है, नीले कमल के पुष्प हैं, उसकी माला है। भक्त ने देखी तो खुश हो गया। आहा, रोज तो मैं कभी गुलाब के पुष्प ले जाता था, कभी गेंदा के पुष्प ले जाता था, आज पहली बार अपने श्रीनाथ जी को नील कमल की माला पहनाऊंगा तो खुश हो जाएंगे। मनी मन श्रीनाथ जी को कह दिया, बोले प्रभु आज तो मैं आपके लिए विशेष माला लेकर के आ रहा हूं। माली के पास भक्त गया, कहा भाई साहब ये माला कितने की है? माली ने कहा कि 20 रुपए की। आज से 400-500 साल पहले 20 रुपए भी खूब हुआ करते थे। ठीक है, 20 रुपए की है तो मुझे दे दीजिए। जैसे ही भक्त वो माला खरीद रहा था, उसी समय वहां का एक राजकुमार आ गया और उसकी नजर उस माला पर पड़ी, तो विचार करने लगा कि ये इतनी सुंदर माला अगर मैं अपनी प्रेयसी को दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। माली के पास जाकर के कहा कि ये माला मुझे दे दो। तो माली ने कहा कि ये माला तो इन भाई साहब ने खरीद ली है 20 रुपए में। राजकुमार ने कहा कि मैं 40 रुपए दूंगा, पर ये माला मुझे चाहिए। भक्त ने पूछा कहाँ लेके जाओगे? बोले अपनी प्रेयसी के पास। तो भक्त ने कहा जब तू अपनी प्रेयसी को महंगी माला पहना सकता है, तो मैं अपने प्रियतम को क्यों नहीं पहना सकता? अब तो माला मेरे श्रीनाथ जी के मंदिर में जाएगी। भक्त ने माली को कहा, बोले ये 40 रुपए की बात कर रहा था, मैं 80 रुपए दूंगा, माला मेरी है। उस राजकुमार ने कहा मैं 100 रुपए दूंगा। भक्त ने 200, 400, 1000 करते करते बात 20,000 तक पहुंच गई। राजकुमार ने कहा कि 20,000 ले लेना, पर माला मेरी प्रेयसी के पास जाएगी। भक्त का विश्वास देखिए, जेब में मात्र 20 रुपए है, पर कह रहा है अगर इसकी प्रेयसी के लिए ये 20,000 की माला खरीदेगा तो ये भक्त अपने प्रियतम के लिए 40,000 की माला लेकर के जाएगा। राजकुमार ने विचार किया कि 40,000 में तो ऐसे कई बाग बगीचे खरीद करके दे दूंगा अपनी प्रेयसी को। वो तो चला गया। भक्त ने सोचा कि कह तो दिया 40,000 की माला, पर 40,000 होना भी तो चाहिए।
आज की तारीख में 40,000 ज्यादा नहीं है, पर 400-500 साल पहले 40,000 खूब हुआ करते थे। वो भक्त अपने घर गया, अपनी अलमारी तिजोरी खोली, धन इकट्ठा किया, 40,000 नहीं हुआ। एक छोटी सी दुकान थी तो दुकान में रखा सामान बेच दिया, अब भी 40,000 नहीं हुए तो दुकान भी बेच दी। दुकान बेचने के बाद भी 40,000 नहीं हुए तो घर का सामान बेच दिया, अब भी 40,000 नहीं हुए तो मकान भी बेच दिया। मकान, दुकान, सामान सब कुछ बेचने के बाद 40,000 रुपए इकट्ठे करके माली के पास गया, कहा ये 40,000 लो, ये माला मुझे दे दो। तो माली ने कहा भाई साहब ये तो 20 रुपए में ले जाओ। राजकुमार को देखते मैंने माला का भाव बढ़ाया था, 20 रुपए की है, आप 20 रुपए में ले जाओ। भक्त ने कहा कि जानता हूँ कि तेरी माला 20 रुपए की है, पर मैं तो अपने भगवान से कह चुका कि मैं तुम्हारे लिए 40,000 वाली माला ला रहा हूँ। कहने के बाद मैं 20 रुपए की माला लेकर के जाऊंगा, हो नहीं सकता। अपना सब कुछ बेच करके माला लेकर के भक्त श्रीनाथ जी के मंदिर में गया, जाकर के पुजारी जी को माला दी, कहा कि ये श्रीनाथ जी को पहना देना। पुजारी जी ने माला हाथ में से ली, मंदिर में लेकर के गए और जैसे ही श्रीनाथ जी को माला पहनाई, भगवान श्रीनाथ जी का मुकुट झुक गया। जैसे ही मुकुट झुका तो पुजारी को लगा कि जाने कहां से ये अपवित्र माला लाया होगा, या तो पाप के पैसों से खरीद के लाया होगा, इसलिए भगवान का मुकुट झुक गया। तो पुजारी उस भक्त को खूब खरी खोटी सुनाने लगे, और जब खरी खोटी सुनाने लगे, भक्त रोने लगा। तो भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति से आवाज आई, पंडित जी ये माला अपवित्र नहीं है, आप जानते हो ये माला कितनी कीमती है, मेरे भक्त ने अपने जीवन भर की कमाई इस माला में लगाई है, इसका वजन इतना है कि मैं संभाल नहीं पाया और मेरा सर वजन के मारे नीचे। तब श्रीनाथ जी का मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा है, और संत कहते फिर वो सेठ जीवन पर्यंत मंदिर में सेवा करता रहा। अंत में श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया और वहीं शरीर त्याग दिया। ये सतयुग की घटना नहीं है, ये कलयुग की घटना है। कब? जब भरोसा हो, जब विश्वास हो, जब प्रेम हो। प्रसंग चल रहा था गोपी भाव।